शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक था राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा था सेठ का बेटा। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह के बाद अभी गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के पुत्र ने यह सुनकर अपनी पत्नी को घर लाने का विचार तुरंत ही किया। सेठ पुत्र अपने घर पर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया कि वह अपनी पत्नी को घर लाना चाहता है तुरंत ही। माता पिता ने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। अतः शुक्र उदय होने के बाद तुम अपनी पत्नी को घर लाना। अब सेठ का पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। जब सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिशें की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। अब ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और फिर डाकू सभी धन धान्य जो भी उसके पास था वो लूट कर ले गए। अब सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में ही मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्र अस्त के समय में पत्नी को विदा करके लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बातें जच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। और फिर ब्राह्मण के पुत्र के कहने पर माता पिता ने यानी कि सेठ और सेठानी ने शुक्र प्रदोष का व्रत किया। इससे उसकी हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। यानी कि शुक्र प्रदोष व्रत की वजह से, शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से सभी घोर कष्ट समाप्त हो गए। इस दिन प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं